कल के जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था फेज इन द लाइफ साइकिल। फेज इन द लाइफ साइकिल में मैंने कुछ 3 इवेंट्स बताए थे, जिसमें पहला इवेंट था जुवेनाइल फेज था, रिप्रोडक्टिव फेज था, फिर सेनिसेशन फेज था। इसी रिप्रोडक्टिव फेज में मैंने क्या बताया था, मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक कंडीशन बताया था। आज का जो टॉपिक है वो जो है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से फेज होते हैं और उनका क्या क्या रोल होता है वो बताना है। तो इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहला फेज जो है प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब ये हो गया कि बिफोर फर्टिलाइजेशन कंडीशन से पहले, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से होने से पहले प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और वो स्ट्रक्चर आगे चलकर कैसे फर्टिलाइजेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। अब जैसे प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा जिसके अंदर हम गैमेटोजेनेसिस करेंगे। फिर गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा, जब गैमेट बन गया तो गैमेट बनने के बाद गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है फीमेल गैमेट के पास, तो वो ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट दैट इज कैटेगराइज्ड इन द that is come into the you can say transfer of gametes। दूसरा चीज के बाद होगा जब ट्रांसफर ऑफ गैमेट हो जाएगा, देन सेकंड स्टेप जो आएगा जो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है दैट इज अ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद रिजल्ट का फॉर्मेशन होगा जिसे कहते हैं जाइगोट। जाइगोट मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा। इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का इसके अंदर मिक्सिंग है और ये जाइगोट जो है, फिर जाइगोट के बाद क्या होगा, द नेक्स्ट कंडीशन विल कम दैट इज नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होना है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो होगा कि जाइगोट जो है वो कंटिन्यूसली माइटोटिकली रिपीटेडली डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन करेगा जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड दैट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, देन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन में इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन वी कम टू द पोस्ट फर्टिलाइजेशन दैट विल फॉर्म a zygote and zygote will develop into the embryo। यही कंडीशन जो है मुझको बताना है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब जो जितने मैंने आपको जो प्लांट के जो पार्ट्स बताए थे, ये सब प्लांट के पार्ट्स होते हैं, ये किस तरह से गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो गैमेट फॉर्मेशन के बाद इनका ट्रांसफर कैसे होता है। अभी तक मैंने आपको बताया था एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, इवन इन फंजाई में मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर जो होता है गैमेट के ट्रांसफर होने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वाटर्स का। वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स। फिर इसके बाद उसके गैमेट ट्रांसफर हो गया, द फर्टिलाइजेशन कैन बी एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन व्हाट हैपेंड इन द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि गैमेट के ट्रांसफर के लिए देयर वाटर का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता है, लेकिन इसमें दैट इज देयर एजेंसीज दैट कैन बी अकर थ्रू द पॉलिनेशन के थ्रू इसके अंदर जो ट्रांसफर होता है, तो आफ्टर दैट ट्रांसफर हो जाता है गैमेट का। तो हाउ वी आर स्टार्टिंग दिस वन स्टार्टिंग करने के बाद हमको ये बताना है इसके अंदर। तो वही हम आज बता रहा था आपसे कि वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। यू कैन से द ट्रांसफर ऑफ गैमेट कैन टेक प्लेस with the assistance of water। You can say the water is facilitating the movement of gamete towards the fertilization। तो इसके लिए एल्गी में पूरा वाटर का प्ले रोल होता है। विदाउट वाटर द गैमेट्स कैन नॉट मूव। ब्रायोफाइटा गैमेट्स कैन नॉट मूव विदाउट वाटर, टेरिडोफाइटा गैमेट्स कैन नॉट मूव विदाउट वाटर, and after that what it is up to the algae to the pteridophyta, but in the gymnosperm angiosperm for the transfer of the gamete there is responsible for the pollinations। यही इसके अंदर जो बताया गया है। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है। तो गैमेट का फॉर्मेशन जो होगा कहाँ पे होगा, बाई जहां उसके ऑर्गन्स पे होगा। जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो गैमेट कितने टाइप बनेंगे, आइसोगैमेट्स बनेंगे, हेट्रोगैमेट्स बनेंगे। तो आइसोगैमेट्स में क्या होता है, आइसोगैमेट्स ऑलरेडी बता चुके हैं। गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली दे आर सिमिलर, उसको क्या बोलेंगे हम आइसोगैमेट्स कहेंगे। दूसरा बनेगा हेट्रोगैमेटिक, क्या बनेगा, गैमेट्स आर
फिजियोलॉजिकली सिमिलर बट मार्फोलॉजिकली डिफरेंट, एंड दैट इज हेट्रोगैमेट बनेगा। तो इस तरह से कौन कौन से प्लांट में किधर किधर जो है किसमें आइसोगैमेट बनता है और कौन सी स्पीसीज इसमें हेट्रोगैमेट बनता है। जनरली तो देखा गया है एल्गी जो प्लांट है, एल्गी में जनरली जो होता है मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम मतलब यू कैन से वी कैन से मोर देन 80 to 90% जो होते हैं, जितने भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है मोर टू 90-80% जो होता है, उसके अंदर जो क्या होता है गैमेट जो होता है वो होमोगैमेटिक बनते हैं। बट फ्यू कंडीशन देयर इज हेट्रोगैमेटिक कंडीशन इज आल्सो फाउंड इन द एल्गी। व्हेन वी कम टू द अदर plant that is you can say when we come to the bryophytes and pteridophytes, and the bryophytes what happened, there is heterogamitic condition, pteridophyte there is also heterogamitic condition, and gymnosperm there is also heterogamitic condition, angiosperm there is also हेट्रोगैमेटिक कंडीशन है। ये सब बताया गया, इसी के बारे में थोड़ा मुझको आपको जो एक्सप्लेन करना है और थोड़ा मैंने फ्लो चार्ट करके उसको बताया है। कुछ मैंने डिफरेंस बता दिए हैं, जैसे कि जू स्पोर्ट्स या एसेक्सुअल स्पोर्ट्स बारे में मैंने थोड़ा सा इसमें लिखने की कोशिश की है कि जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द टॉपिक व्हाट द टॉपिक यू नो टॉपिक इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वही टॉपिक रन कर रहा है। उसका जो है जो टॉपिक है वो कंटिन्यूएशन में है। क्या कह रहा था मैं कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी all sexual reproducing organism exhibits events and process the sequential events, मतलब आफ्टर मैच्योरिटी होने के बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक इवेंट्स होता है, सेक्सुअल इवेंट्स होता है। वो सेक्सुअल इवेंट्स में कैसे कैसे उसके अंदर जो प्रोसेस को जो एग्जीक्यूट कैसे चलते हैं, कैसे क्या क्या स्टेप होता है, ये इसमें बताया गया है। क्या इवेंट्स बताया गया है, फिर एक बार बताते हैं कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं आफ्टर मैच्योरिटी बाद एग्जिबिट्स इवेंट्स एंड द प्रोसेस द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या लिखा है इसके अंदर, पहला जो है इवेंट जो होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, दूसरा इवेंट जो होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, और लास्ट इवेंट होता है जिसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, जो कि आगे जाकर इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में देखिएगा इसके अंदर जो होता है मेल गैमेट का फॉर्मेशन होना और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। मेल गैमेट अलग फॉर्मेशन होते हैं और फीमेल गैमेट जो है अलग वो फॉर्मेशन, उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है, उनके सेल्स में वो गैमेटोजेनेसिस मतलब कि उनके हर सेल्स में अपने जो है मल्टीपल फ्यूजन होगा, माइटोटिक फ्यूजन होगा, माइटोटिक फ्यूजन के बाद जो है इनके अंदर जो है फॉर्मेशन होगा गैमेट्स का। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच meiosis इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल डिस्कस लेटर ऑन व्हाट इज द रोल ऑफ meiosis इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जिस तरह से मैंने बताया कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, पहले गैमेटोजेनेसिस, किसका गैमेटोजेनेसिस होगा, मेल जो होते हैं गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। दूसरा होगा कि गैमेट्स जो है इसमें एक्चुअली मेल और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होगा। दूसरा क्या है गैमेट ट्रांसफर, किस तरह से गैमेट ट्रांसफर होते हैं, इसका भी इसके अंदर जो रोल होता है प्री फर्टिलाइजेशन के रोल के अंदर आता है। हु इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स, जस्ट आई हैव सेड वाटर इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमेट रिगार्डिंग एल्गी एंड सम अदर हैज पॉलिनेशन कैन आल्सो बी टेक प्लेस। नेक्स्ट होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, व्हेन द जाइगोट इज फॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी, that is known as external fertilization. When the fertilization take place the inside the body or when the gametes are formed inside the body, and that is known as internal fertilization. तो इस तरह से ये जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया गया। दैट वाज सेकंड इवेंट। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन जैसे मैंने बताया था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होगा जाइगोट जो है दैट विल फॉर्म इनटू द एम्ब्रियो में बनाएगा। तो इस तरह से आई हैव मेंशन्ड द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल reproduction in which pre-fertilization, fertilization and post-fertilization has a step through which the process is through which the process of sexual event is completed कहा गया। अब इसके अंदर क्या है, गैमेटोजेनेसिस लिखा है। It refer to the process of the formation of gamete, प्रोसेस हाउ द गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, किस तरह प्रोसेस ऑफ गैमेट का फॉर्मेशन होता है। भाई कोई भी सेल्स होगा माइटोटिकली डिवाइड करेगी, डिवाइड करने के बाद वो गैमेट फॉर्मेशन करेगी। मेल में भी इस तरह गैमेट का फॉर्मेशन होगा और फीमेल में गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो व्हाट इज द गैमेटोजेनेसिस, इट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। कौन से गैमेट, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। आई विल टेल यू व्हाट इज द रोल ऑफ मेयोसिस लेटर ऑन। नेक्स्ट है कि अब इसमें क्या होता है कि आइसोगैमेट, गैमेट कितने टाइप के, आइसोगैमेट
जिसको आइसोगैमेट कहेंगे, होमोगैमेट कहेंगे। तो आइसोगैमेट और होमोगैमेट किसमें पाया गया है? देखिए आइसोगैमेट जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि दोज गैमेट आर फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दीज आर नोन एज आइसोगैमेट्स कहेंगे। तो उसमें क्या है, पहला क्या आइसोगैमेट्स में यूरोथ्रिक्स होते हैं, दे आर एल्गाई क्लोरोफाइसिन आते हैं। ये सब क्या करते हैं, इनमें जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसमें आइसोगैमेट्स होता है। दूसरा है क्रेडोफोरा, क्रेडोफोरा दीज आर द आल्सो, इट इज आल्सो क्लोरोफाइसिन में आते हैं। इसके जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसमें जो गैमेट पाया था उसको भी आइसोगैमेट कहेंगे। आई हैव डिफाइंड रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द आइसोगैमेट। सिनकैट्रियम, सिनकैट्रियम एक फंजाई है, ये फंगस है जिससे डिजीज वगैरह होता है। सिनकैट्रियम जो होता है ये फंगस होता है, इसके अंदर भी क्या होता है कि आइसोगैमेट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा आइसोगैमेट का राइजोपस। राइजोपस में आपने देखा होगा प्रोगैमेटेंजिया, फिर गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर भी होता है। और तो गैमेटेंजिया दैट सिमिलर से शेप होते हैं, तो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके अंदर भी राइजोपस में जो होता है आइसोगैमेट होता है। क्लेमैटोमोनास डिवेरियम, क्लोमैटोमोनास और भी, लेकिन क्लेमैटोमोनास डेबराइना में, क्लोमैटोमोनास डेबराइना में जो होता है आइसोगैमेट्स पाया जाता है। दूसरा जो होता है व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द आइसोगैमेट्स? आई हैव मेंशनड हियर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, less common. What is the main features possessed by the होमोगैमेटिक और ये आइसोगैमेटिक होते हैं, उनके बारे में क्या लिखा गया है कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, जैसे उन्होंने मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, लेस कॉमन, इनकी जो थोड़ा ज्यादा पाए नहीं जाते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेस कॉमन होते हैं एंड लेस कॉमन एंड और होमोगैमेटिक होते हैं। क्या क्या फीचर इसके आइसोगैमेट के, क्या व्हाट इज द फीचर ऑफ आइसोगैमेट? पहला क्या है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। दूसरा क्या है, लेस कॉमन। तीसरा क्या है, होमोगैमेटिक होते हैं। होमोगैमेटिक, लेस कॉमन एंड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर इज द फीचर्स ऑफ द आइसोगैमेट्स और या होमोगैमेट्स। दूसरा हेट्रोगैमेट। हेट्रोगैमेट देखिएगा मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। क्यों मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं? क्योंकि इसमें मेल या फीमेल में जो स्ट्रक्चर होंगे वो डिफरेंट होंगे। डिफरेंट क्यों? क्योंकि मेल इसमें छोटा होगा, फीमेल इसमें बड़ा होगा, तो दे अपीयर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट दिखाई देते हैं। तो इसलिए इसमें लिखा गया है कि जो हेट्रोगैमेट्स होते हैं मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं और दैट इज अनआइसोगैमेट होते हैं। अनआइसोगैमेट का मतलब होता है कि सिमिलरिटीज के अंदर नहीं है। और मोर कॉमन, बहुत ज्यादा ही कॉमनली एल्गी में सबसे ज्यादा ये है आइसोगैमेट्स, सॉरी ये कहते हैं हेट्रोगैमेटिक कंडीशन जो है देखा पाया जाता है। कौन कौन से प्लांट है जिसके अंदर देखा गया है? जैसे फ्यूकस में देखा गया हेट्रोगैमेटिक कंडीशन, दिस इज आल्सो एल्गी, ये भी फ्यूकस भी है एल्गी। दूसरा है वॉलवर्क्स, इसमें भी देखा गया है। व्हाट हैज सीन हियर, इसमें भी जो है हेट्रोगैमेटिक कंडीशन देखा गया। कारा में भी हेट्रोगैमेटिक कंडीशन देखा गया। इसके साथ साथ हेट्रोगैमेटिक जो होता है, जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं, ऑल ब्रायोफाइट्स they are also possess heterogamitic condition, and all pteridophytes they are also possess heterogamitic condition, and all gymnosperm they are also possess heterogamitic condition, along with also the angiospermic plant they also possess the heterogamitic condition इसके अंदर देखा गया है। नेक्स्ट शिक्षा बताया जा रहा है कि सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मेंशन करना है, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। यही चीज आपको बताना चाह रहे थे, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने आपको एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बता रहे हैं, हम बता रहे हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताते हैं तो इसमें सबसे बड़ा रोल और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है इसके अंदर मियोसिस का पाया जाना। अगर मियोसिस नहीं पाया जाएगा तो दैट इज कैटेगराइज्ड इनटू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट सपोज कर लीजिए एक प्लांट हैप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड प्लांट है, मान लीजिए एक हैप्लॉयड ये प्लांट है, आई एम गिविंग एग्जांपल हियर। जैसे मान लीजिए ये दो प्लांट है, एक प्लांट ये हैप्लॉयड, एक प्लांट ये हैप्लॉयड है, दोनों हैप्लॉयड प्लांट है। अगर इस हैप्लॉयड प्लांट से अगर गैमेट का फॉर्मेशन होगा और इस हैप्लॉयड प्लांट से गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैप्लॉयड, तो इसके अंदर जो हैप्लॉयड, इसके अंदर मियोसिस होने के चांसेस नहीं होंगे। क्यों? अब कंडीशन क्या होता है, जैसे ये हैप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड है, अब देखिए उसमें गैप, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू कि मियोसिस प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेयर इज द रोल ऑफ मियोसिस? मियोसिस का रोल है कहाँ? सपोज के लिए अगर ये हैप्लॉयड प्लांट है, ये हैप्लॉयड प्लांट है, दोनों जो है गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। बट जब गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, ये ए और बी, ये ए और बी है, ये ए है, ये बी है,
दोनों अगर गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे तो गैमेट के फॉर्मेशन के समय इस समय मियोसिस नहीं होगा, माइटोटिकली क्या करेंगे वो अपना गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन ये कहता है जितना पेरेंट्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वही उसके गैमेट्स में क्रोमोसोम्स जाएंगे, वही उसके गैमेट्स में क्रोमोसोम्स जाएंगे। अब देखिए क्या होता है इसमें, हम इसका जो अगर बाई मान लीजिए हैप्लॉइड है एक्स है तो इसका माइटोटिक डिवीजन होगा तो ये भी एक्स बनाएगा। ये अगर हैप्लॉइड है ये एक्स है तो इसका माइटोटिक डिवीजन है ये भी एक्स बनाएगा। अगर ये म्यूसिस हो जाएगा तो हाफ क्रोमोसोम बनाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होता है ये मेडिकल साइंस में, ये मेडिकल साइंस में इसको नहीं माना गया है। तो इसके अंदर क्या ये हैप्लॉइड है ये हैप्लॉइड है, दे विल प्रोड्यूस इन दिस टाइम। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, दे विल प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करेगा माइटोटिकली और ये क्या करेगा माइटोटिकली। अगर ये डिप्लॉयड है ये डिप्लॉयड है, दोनों डिप्लॉयड होंगे तो क्या होगा एट द टाइम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट म्यूसिस होगा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट म्यूसिस होगा। अगर जब दोनों डिप्लॉयड कंडीशन होंगे तो अब गैमेट तब इसके अंदर जो होगा म्यूसिस होगा बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। व्हेन दे आर हैप्लॉयड देयर इज नो प्रोसेस ऑफ द meiotic division but there is a process of mitotic division and through mitotic division क्या होगा जब दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। अब जाइगोट जब बन जाएगा तो जाइगोट क्या हो जाएगा, जाइगोट बिकम डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब जाइगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो जाएगा तो उस जाइगोट का मियोसिस होगा, तो उसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। और जाइगोटिक मियोसिस करने के बाद वो प्लांट जो है हैप्लॉइड प्लांट डेवलप होगा। दिस थिंग आई वांट टू से हियर, व्हाट इज द रोल ऑफ सेल डिवीजन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताया। क्या मैंने बताया ध्यान से करिएगा, हैप्लॉइड प्लांट होंगे दो, अगर बोथ आर बाई पेरेंटल कंडीशन है, बोथ आर हैप्लॉइड, दे विल प्रोड्यूस देयर गैमेट थ्रू mitotically. When both are diploid, they will produce gamete through meiotically. But what happened in mitotically? After the formation of zygote, there is a meiosis division take place. But in the diploid condition of meiosis is already take place and they form a zygote, there is a not zygotic meiosis नहीं होता इसमें। तो यही कंडीशन को जो है मैंने आपको इसके अंदर एक्सप्लेन किया है and it is a very most important event that used to be occur in the events of the sexual reproduction. इधर लिखा सेल डिवीजन गैमेट्स फॉर्मेशन, the cells which undergo meiosis are called myocytes. जो भी सेल्स आते हैं म्यूसिस जाते हैं उसको मियोसाइट्स कहते हैं। मतलब कि मियोसाइट्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड, मियोसाइट जो होते हैं वो डिप्लॉयड कंडीशन होते हैं। इफ म्योसिस indulge in gamete formation then it is called gametes mother cells कहा जाता है। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म जो है होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक, तो ये आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन का जो मैंने बताया क्या रोल होता है मियोसिस और माइटोसिस का। नेक्स्ट पार्ट होता है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। कुछ एग्जाम जो थे मैंने आज से आई थिंक अबाउट 20 years, no 35 years back I have seen a papers of botany in civil service में देखा था कि क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक में क्या था। तो होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक में अगर कोई अंदर पूछता है एग्जाम में नीट में हो सकता है पूछे तो उसमें हमेशा डिफरेंस जो होता है वो गैमेट के बेस पे लिया आता है, नॉट स्ट्रक्चर बेस पे। गैमेट के बेस पे जो है होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक का मेंशन किया गया है। तो दिस थिंग इज सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। डिफिनेशन क्या है इसके अंदर, अगर गैमेट के बेस पे होगा तभी आप कहिएगा कि होमोथैलिक में होगा दे आर प्रोड्यूस सेम टाइम ऑफ गैमेट्स, दे आर होमोथैलिक। इफ दे आर प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट दे आर नोन एज हेटेरोथैलिक। गैमेट होगा अदरवाइज थैलस के बारे में होगा कि थैलस डिफरेंस करता है, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता है। डिफरेंशिएशन को आधार क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन होना, सेम गैमेट फॉर्मेशन होना होमोथैलिक, और अगर डिफरेंट गैमेट का फॉर्मेशन होना दैट इज नोन एज हेटेरोथैलिक के बारे में ये बताया गया है। नेक्स्ट इसके अंदर है कि सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म आई टोल्ड यू कारा, फ्लावर्स एंड आर्चिगोनिया। यस, कारा जो है, कारा एक्चुअली जो है काफी डिफरेंट है बिकॉज इट इज ए क्लोरोफाइसी। कारा इस क्लोरोफाइसी होने के बावजूद इसके अंदर जो होता है मेल सेक्स ऑर्गन जो है, जो एंथ्रीडियम ओगोनियम होता है उसके बारे में इसको जो है बताया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा भी आपको इसको हम बताते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर कि सेक्सुअलिटी ऑर्गेनिज्म के बारे में होमोथैलिक कंडीशन और हेटेरोथैलिक कंडीशन आएगा तो कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे कहेंगे the plant, the thallus which produce similar type of gamete, so that is known as homothelic, and the different type of gamete that is known as heterothelic. नेक्स्ट आता है कि जब बताते कारा बारे में बताते, कारा में जो होता है
कि मैंने क्या कहा था, इट इज अ एल्गी, फर्स्ट इज एल्गी प्लांट कारा, एंड दिस प्लांट पोजेस जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स। अभी तक मैंने कहा था कि जैकेटेड सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, बट द जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स डू नॉट अकर इन एल्गी। बट द जैकेटेड सेक्स मतलब जैकेट सेक्स ऑर्गन पर जैकेट पाया जाता है, उसको जैकेटेड सेक्स ऑर्गन कहते हैं। दैट इज प्रेजेंट इन द कारा प्लांट में। तो कारा प्लांट में जो सेक्स ऑर्गन जो होता है, जो उगोनियम जो होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्यूल, क्या बोलते हैं, NUCUL, न्यूक्यूल बोलते हैं, जो जिसको उगोनियम को बोलते हैं, और एंथ्रीडियम को बोलते हैं हम लोग, दैट इज एंथ्रीडियम बोलेंगे, दैट इज उसको बोलेंगे ग्लोब्यूल। तो ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल, these are the structure jacketed layer which are present in the plant Cara, and Cara is the algae होता है, algae में कैटेगराइज किया गया है, वो algae प्लांट है। दूसरा प्लांट जो है, जैसे एक प्लांट जैसे ब्रायोफाइट के बारे में बताते हैं, जैसे ब्रायोफाइट में जो मार्केंसिया होता है, मार्केंसिया इज द मोनोसियस एंड डायोसियस। यू मस्ट बी डिफरेंस मोनोसियस और डायोसियस क्या होता है। मोनोसियस आर दोज structure, those feature in which sex organs, when both male and female sex organs are present in one plant, that is known as monoecious. When male and female sex organs are present in different plant, that is known as dioecious. So it means जो रेक्सिया में जो ब्रायोफाइट्स है, उसका एक प्लांट है जिसे बोलते हैं मार्केंसिया। मार्केंसिया इज अ डायोसियस कंडीशन। इसके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन हो, जैसे मान लीजिए ये जो है, ये हमारा जो है, दिस इज द एंथ्रीडिया है, इट इज अ मार्केंसिया। तो मार्केंसिया में जो होता है, इस स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है, इस तरह जो डेवलप स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर। तो क्योंकि एंथ्रीडिया ऊपर ग्रो करता है स्टाक के ऊपर, ये थैलस है और ये है एंथ्रीडिया। तो एंथ्रीडिया जब किसी स्टाक पे ग्रो होता है तो उसे बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर। अगर यहीं पर दूसरा प्लांट है, इसके अंदर जो है इस तरह से जो आर्चिगोनिया अगर होगा, तो अगर आर्चिगोनिया इसमें डेवलप होगा तो उसे आर्चिगोनियोफोर कहेंगे। तो एंथ्रीडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर, दीज आर द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, सेक्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स which are present on the markensia, and the globule and echinocule, these are anthridium and egonium, that is present in the Cara, that is come under the algae plant में आता है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट, जब सेक्सुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं इसके अंदर फ्लावर के बारे में। व्हाट इज फ्लावर? एज यू नो, फ्लावर सिंपल आप पढ़ते आ रहे हैं, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम, flower has 4 main parts, calyx, corolla, androecium and gynoecium. So you know gynoecium is yeah, you can say carpel, yeah, pistils, these are the female reproductive parts, and stamen, yeah, stamen, yeah, androecium, the units of androecium is stamen. The stamen is the male sex organ regarding the flower के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट जो है गैमेट ट्रांसफर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए व्हाट है रिटन गैमेट ट्रांसफर के बारे में, ये गैमेट कैसे ट्रांसफर होता है ये से मेंशन किया है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल compatible gametes का मतलब हो गया द गैमेट्स विच आर एबल टू फ्यूज, मतलब कि वो फ्यूज हो सकते हैं, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आया, कोई रुकावट नहीं आएगा। दिस थिंग आई मेंशन हियर। गैमेट ट्रांसफर क्या है? गैमेट ट्रांसफर इज ए पार्ट ऑफ द प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज कंडीशन है। इसके अंदर बताया गया है कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल compatible gametes must be physiologically brought together to facilitate fertilization. In few fungi and algae, both type of gametes are motile, but in majority of organism, male gamete in motile and female gametes are non-motiles. In algae, ब्रायोफाइट, रेडोफाइट्स, यस दिस थिंग। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो होता है वाटर इसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन, और ज्यादातर जो होते हैं गैमेट्स जो होते हैं, मेल गैमेट्स जो होते हैं, दे आर मूवमेंट में होते हैं, फीमेल गैमेट जो होती है स्टेशनरी होती हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो मैंने भी और कई बार आपको बताया कि ब्रायोटेडो में जो होते हैं वाटर जो होते हैं इसेंशियल फीचर जो होते हैं, उसमें गैमेट ट्रांसफर में काफी बड़ा रोल ये अदा करते हैं, ये गैमेट ट्रांसफर रोल में अदा करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, आर मोटाइल बट इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म
गैमिट्स इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमिट इज नॉन मोटाइल। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द गैमिट्स जो देखा गया है उसके अंदर मेल गैमिट जो होते हैं मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमिट जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल। फिर इसके अंदर लिखा है ब्रायो ट्रेडो, वाटर इज मीडियम फॉर द गैमिट फॉर्मेशन जो होता है, गैमिट के ट्रांसफर के अंदर इसका रोल होता है। सीड प्लांट में जो होता है उसके अंदर होता है गैमिट ट्रांसफॉर्मेशन, जो गैमिट का ट्रांसफर होता है वो पॉलिनेशन के द्वारा होता है। जैसे ही मैंने अभी ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर्स एंड ट्रांसफर पॉलिनेशन इन द ट्रांसफर ऑफ द गैमिट्स। तो सेकंड इवेंट क्या था? प्री फर्टिलाइजेशन के बाद सेकंड इवेंट जो था वो था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या है आपको अब ऑलरेडी बता चुके हैं, द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन जो है बहुत वाइटल इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इन द फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। द प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी। मतलब कि जो मेल और फीमेल गैमिट जब फ्यूज करते हैं तो फ्यूजन को क्या बोलते हैं? सिनगैमी बोलते हैं, या इसको फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड इट इज सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जो कि जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके अंदर वही ऑलरेडी आई मेंशन यू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है इसके अंदर जो है रोल प्ले अदा करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कहा गया कि इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब जब जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद अब जो फर्दर उसके अंदर जो डिवीजन होगा, जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, उसी को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। अब ये एम्ब्रियो जो है, ये स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर जो है कि कुछ फीचर्स जो होते हैं वो डेवलपमेंट होते हैं। डेवलपमेंट होने के साथ साथ इसमें जो स्ट्रक्चर जो बताए गए हैं, तो तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन था इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ? व्हाट हैज हैपेंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ कि गैमेट फ्यूज कर गए, गैमेट फ्यूज करने के बाद जाइगोट बन गया, और जाइगोट में माइटोटिक मल्टी सेलुलर माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसके कारण उसके अंदर बहुत ज्यादा सेल्स के फॉर्मेशन होंगे, दे बिकम मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि मल्टी सेलुलर वो स्ट्रक्चर बन गया, जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बना वो मल्टी सेलुलर बन गया। अब क्या होगा? इसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या बना देगा? ये कॉटिडन्स बनाएगा, कॉटिडन के बाद ये क्या बनाएगा? प्लीम्यूल्स बनाएगा, रेडिकल्स बनाएगा, ये सब स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। फिर इसके बाद क्या होता है? दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है कि ये जो है इट इज कॉटिडन्स, ये सब सीड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन सीड के चारों तरफ ही एक स्ट्रक्चर का एक फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, जो कि न्यूक्लियस के फॉर्म में होता है, जिसको हम आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है वो प्रोडक्शन जो होता है जिसे बोलते हैं एंडोस्पर्म, द फूड स्टोरेज मटेरियल विच आर फाउंड आफ्टर द इट इज आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन के आपका ये प्रोडक्ट है। और इसके बाद व्हाट हैपेंड कि वो जितनी जो इसका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो चारों तरफ जो होता है एक वॉल लेयर बनाती है, जिसे हम बोलते हैं फ्रूट वॉल, जिसको फ्रूट वॉल या पेरिकार्प कहते हैं। तो इस तरह से जाइगोट जो है, जाइगोट में डिवीजन होगा, उससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो का डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन में वो जो है स्ट्रक्चर बनेंगे, कॉटिडन्स बनेंगे, प्लीम्यूल रेडिकल्स बनेंगे, और उस एम्ब्रियो के चारों तरफ फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होगा। उसको बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो न्यूक्लियस की तरह होता है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो एंडोस्पर्म सेल्स होते हैं, वो बनाते हैं। ये सब स्ट्रक्चर बनने के बाद एट लास्ट क्या होता है कि उस सीड्स और फूड मटेरियल के चारों तरफ एक लेयर बनता है चारों तरफ, जिसे बोलते हैं फ्रूट वॉल या पेरिकार्प कहते हैं। तो दिस थिंग आई हैव मेंशन्ड रिगार्डिंग द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके अंदर पॉइंट यहाँ पर मेंशन जो किया गया है वो ये कहा गया, ये तो मैंने बता दिया पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होता है। दूसरा चीज मैंने आपको डिफरेंस देखना चाहा है कि जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या अंतर, सॉरी ये जाइगोट के बारे में बता दिया मैंने, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ, सॉरी टू यार। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मैंने क्या बता दिया कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, और जाइगोट के बाद क्या हुआ? एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ। एम्ब्रियो अभी तक जो मैंने आपको बताया जो प्रोसेस हुआ एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बताया कि भाई एम्ब्रियो का डिफरेंशिएशन हुआ, कॉटिडन्स बन गए, और फिर उसमें स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुए, फिर इसके अंदर फूड प्रोडक्ट चारों तरफ स्टोर हो गया, फिर फ्रूट वॉल बन गया जिसे पेरिकार्प कहते हैं। अब ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज ऑल द स्ट्रक्चर इज कम अंडर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जाइगोट और जाइगोट के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आता है। नेक्स्ट अब थोड़ा सा डिफरेंस देखना चाहेंगे जाइगोट स्पोर्स और जाइगोट में क्या अंतर है।
तो सॉरी, जू स्पोर्स और जायगोट में क्या अंतर है? जू स्पोर्स ने कहा ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है, जू स्पोर्स ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है, जायगोट क्या होता है? सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है। जू स्पोर्स क्या होता है? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हो सकता है, लेकिन जायगोट जो होगा डिप्लॉइड होगा, आफ्टर फ्यूजन होगा। फिर है कि जू स्पोर्स यूजुअली नेकेड होते हैं, ये होते हैं जायगोट के होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं, कभी कभी उनकी वॉल्ड होती है वो थिकनेस में थिक हो जाती है, और कभी इनको जायगोट या जाइगोस्पोर्स कहते हैं। जाइगोस्पोर्स कहाँ कहते हैं? जब हम कहते हैं म्यूकर या राइजोपस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, उस जाइगोट के चारों तरफ थिक वॉल लेयर बन जाती है, तो उसको हम जाइगोस्पोर्स कहते हैं। इस तरह से जाइगोट इस तरह नेक्स्ट होता है। ये जो स्पोर्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं, और ये जो होते हैं जाइगोट होते हैं ये होता है मे बी मोटाइल और ये नॉन मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इधर हम आते हैं, इधर जो डिफरेंस दिए हैं ये मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिफरेंस थोड़ा सा लिख दिया मैंने। यहां तक मैंने इसको लिखा है, दिस वन थिंग, यहां तक क्या लिखा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू इंडिविजुअल फॉर्म सिंगल पेरेंट, मतलब यू कैन यूनिपेरेंटल होते हैं, ये बाई पेरेंटल होते हैं। इसमें लिखा है कि नॉट रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ सेक्स ऑर्गन, इसके अंदर सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन इसमें प्री रिक्विजिट है, इसमें रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन में। इसमें नो मियोसिस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें मियोसिस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इंडिविजुअल जेनेटिकली सिमिलर, इसके अंदर जो गैमेट बनते हैं, मतलब इसके जो गैमेट्स बनेंगे, जो इसके इंडिविजुअल बनेंगे, अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? दैट इज वो सिमिलर होंगे आपस में, जेनेटिकली दे आर सिमिलर होंगे, लेकिन ये क्या होंगे? इनमें वेरिएशन होगा, जेनेटिकल डिफरेंट होंगे। ये क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये क्या था? स्लो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो ये मैंने थोड़ा डिफरेंस दिया है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पर जो फ्लो चार्ट बनाया है काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इधर मैं लिखा है प्लांट ग्रुप लिखा है, यहाँ मैंने लिखा टाइप्स ऑफ गैमेट लिखा है, यहाँ पर लिखा है गैमेट ट्रांसफर लिखा है, यहाँ पर लिखा मैंने गैमेट फ्यूजन लिखा है, यहाँ पर लिखा मैंने एम्ब्रियोजेनेसिस लिखा है। पूरे प्लांट किंगडम में पाए जाने वाले ग्रुप को मैंने फेलोशिप में हमें डिस्क्राइब किया है। अगर ये प्लांट एल्गी है तो किस टाइप का गैमेट बनेगा? उसमें आइसोगैमेट भी बनता है और हेटेरोगैमेट भी बनता है एल्गी में। गैमेट के ट्रांसफर में कौन हेल्प करता है एल्गी में? जैसा मैंने बताया वाटर हेल्प करता है। गैमेटिक फ्यूजन क्या होता है? इसके अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों टाइप का गैमेट फ्यूजन इसके अंदर पाया गया है, और इसके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस एब्सेंट होता है। ध्यान रखिएगा, एल्गी में एम्ब्रियोजेनेसिस एब्सेंट होता है। दूसरी बात हम कहते हैं ब्रायोफाइट में क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट में गैमेट क्या हेटेरोगैमेटिक है, गैमेट का ट्रांसफर में हेल्प कौन करता है? वाटर करता है। इसमें गैमेट फ्यूजन क्या होता है? इंटरनल होता है, लेकिन इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस पाया गया है किसमें? ब्रायोफाइटा में। दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू वेरी अर्लियर रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई हैव टोल्ड यू कि द ब्रायोफाइट्स में ब्रायोफाइट इज द फर्स्ट प्लांट which show the formation of embryo, that is why it is known as embryophyta। तो इसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट होता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में टाइप्स ऑफ गैमेट का हेटेरोगैमेट है, गैमेट ट्रांसफर क्या होता है? वाटर्स होता है, गैमेट का फ्यूजन भी इंटरनल होता है, और इसके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस भी क्या होता है? वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो होता है हेटेरोगैमेटिक, पोलन का फॉर्मेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसके अंदर गैमेट फ्यूजन होता है, और एम्ब्रियोजेनेसिस। एक चीज मैंने लिखा नहीं है, दैट इज यहाँ पर लिखा है एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म में सेम कंडीशन जो है पाया जाता है, उसमें भी हेटेरोगैमेट होगा। एंजियोस्पर्म यहाँ लिखे एंजियोस्पर्म, हेटेरोगैमेटिक, पोलन, गैमेट ट्रांसफर इज इंटरनल एंड एम्ब्रियोजेनेसिस इज प्रेजेंट, जो कि एंजियोस्पर्म होता है। तो दिस थिंग आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।